मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है नव नया नवीन पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, कल जब मैं वर्धा की सुजाता वानखेड़े के साथ खेल रहा था तो उनके पति अनिल ने बड़े ही भावुक मन से एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा खिलौने मांगता है तो हम उसकी वो मांग पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सारी कमाई तो कर्ज चुकाने में ही चली जाती है। जब कर्ज की किश्तें बच्चों की खुशियों पर हावी होने लगे तब एक पिता का दर्द क्या होता है हम समझ सकते हैं। दुख, दर्द, अभाव ये सबकी जिंदगी में आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन जो अपने दर्द को ताकत बना ले, जो अभावों को लगन बना ले, जो अपने दुखों को हिम्मत बना ले, वो फिर जिंदगी में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। इस समय तो चुनौती है आज के हमारे बाकी बचे खिलाड़ियों के लिए। इन्हें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सामना करना है। तो चलिए आज की खेल की शुरुआत करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। तालियों के साथ हमारे कंटेस्टेंट का स्वागत किया जाए। तो देवियों सज्जनों, आज हमारे सामने 5 कंटेस्टेंट्स हैं। इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाना चाहिए और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। सबसे कम से शुरू कर इन फिल्मी सितारों को उनकी संतानों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए धर्मेंद्र, बी शाहरुख खान, सी शर्मिला टैगोर, डी अक्षय कुमार। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए और किस क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी अक्षय कुमार जिनकी 1 संतान है, उसके बाद शाहरुख खान जिनकी 2 संतानें हैं, फिर सी शर्मिला टैगोर जिनकी 3 संतानें हैं और अंत में धर्म जी जिनकी 6 संतानें हैं। यह है सही क्रम। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में कितने लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने। और सबसे तेज उत्तर किसका है? राजेंद्र लखा ने। वाह! आइए भाई साहब, बस 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 बस, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। आइए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट, बढ़िया खेलिएगा। और अब मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं फलटन डिस्ट्रिक्ट सतारा महाराष्ट्र से 37 वर्षीय राजेंद्र पांडुरंग लाटने जी। ये पेशे से एक टीचर हैं। इनकी खासियत यह है कि ये चेहरा देख करके व्यक्ति का स्वभाव जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं आप? जब मेरा स्वभाव क्या है इस समय? बचपन में जब लोग मिलते थे ना तो इतने बुरे लोग मिले, तब मैं जान गया अगर ये चेहरा है तो व्यक्ति बुरा ही है। और मैंने अपने पत्नी को भी ऐसे ही चुना है। मैंने पहले उसका चेहरा देखा था, उसे कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे में आपको कुछ खराबी नजर नहीं आई? तभी आज बुरी नजर से आपने नहीं देखा उनको। कितने वर्ष हो गए आपको ब्याह के? 11 साल हुए सर। 11। आंख बंद करके सोचना पड़ा आपको? मैं 10 साल ही बोलने वाला था तो वो बोलती है तुम्हें मालूम भी नहीं कि 10-11 साल में क्या है। जी जी, पत्नियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि पति को एक तो जिस दिन उनका ब्याह हुआ वो याद रहे वो दिन। हाँ। और आम तौर पर देखा गया है कि पतिदेव को याद नहीं रहता है। अभी तक तो ऐसा नहीं होता। वो भी इसी तरह का उनका स्वभाव है कि वो चेहरा देख करके जान जाती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, अगर वो जानती तो मुझसे ब्याह नहीं करती। बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपका एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं महाराष्ट्र स्टेट के सातारा जिले में फलटन गांव में रहता हूँ। 15 साल से मैं जिला परिषद के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक का काम कर रहा हूँ।
मॉर्निंग, सिट डाउन चिल्ड्रन। मेरे घर में मेरी माँ है, मैं और मेरी पत्नी, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी जी, उनके 2 बच्चे और मेरा एक छोटा सा बच्चा। इस तरह कुल 8 लोग खुशहाल से ज़िंदगी बिता रहे। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था कि खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। मेरे घर में 3 लोग थे, मेरी माँ, मैं और मेरा बड़ा भाई। और हम दोनों ने ठान लिया शिक्षा भी पूरी करेंगे और अपना घर भी चलाएंगे। तब मैं होटल में काम करने लगा। 5 रुपया पगार मिलती थी हर रोज की। सुबह न्यूज़पेपर लोगों के घर जाकर देना, दोपहर को होटल में जाना और शाम को बियर बार में नौकरी करना। रात में पढ़ाई और दिन में काम करना और दिन रात अलग अलग तरह की मजदूरी करते करते मैंने अपना एजुकेशन का डिप्लोमा पूरा किया। इसके पीछे मेरे भाई की ताकत है। तब मेरे भाई ने 18 घंटे काम कागज़ के मिल में किया। अपना एजुकेशन आधा छोड़कर मुझे पढ़ाने के लिए वो क्या क्या नहीं करता था। वो भाई जिसने बड़ा त्याग किया है, आज अनग्रांटेबल स्कूल में पियून की नौकरी कर रहा है। उसे कुछ भी पगार नहीं है। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति से कुछ रकम जीतता हूँ तो वो सब रकम मैं अपने भाई के लिए और अपने स्कूल के बच्चों के लिए खर्च करना चाहता हूँ। बहुत संघर्ष किया आपने राजेंद्र जी अपने जीवन में, बहुत। और भाई के प्रति आपकी सद्भावना, आपका प्यार और एक तरह से एक कृतज्ञता भी है। आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं? सर, मेरा भांजा है जी। और मेरे ससुर जी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका भाई साहब? मुरलीधर रघुनाथ भागवत। और भांजे जी का नाम? सर, अक्षय कुमठेकर। बहुत बहुत स्वागत आपका। देवियों सज्जनों, स्वागत किया जाए ससुर जी और भांजे जी का। मुझे ऐसा बताया जाता है कि आपकी पत्नी आई थी लेकिन किन्हीं वजह से वो यहाँ नहीं आ सके, क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिली। गवर्नमेंट का काम कर रही हैं आपकी पत्नी? हाँ, वो भी प्राइमरी टीचर ही है। प्राइमरी टीचर। हाँ। आपने जो जीवन में कष्ट उठाया वो आपने बताया कि जब आपके पिताश्री का अचानक देहांत हो गया, आप शायद 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे। यस सर। सर, अगर वो दिन भी याद आते हैं ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि पिताजी के मरने से पहले कुछ दिनों पहले पिताजी से मैंने एक बात बोली थी, अन्ना मुझे पिक्चर देखने के लिए 2 रुपए दे दो। तब उन्होंने मुझसे ये कहा था, जब तुम 2 रुपए कमाओगे ना तब तुझे 2 रुपए की कीमत समझ में आएगी। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे इतने जल्दी वो नौबत आएगी, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद सब खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद हो गई। भाई ने बड़ा योगदान दिया है मेरे जीवन में, क्योंकि जब पिताजी का देहांत हुआ हम तीनों ही घर में थे। माँ कहने लगी चलो हम तीनों काम पर चले जाए, तो माँ को हमने मना किया और भाई काम पर जाने लगा। उस वक्त 200 या 300 ज़्यादा से ज़्यादा पगार मिलती थी, उसमें हम तीनों का ये घर कैसे चलेगा। माँ बीमार रहती थी, तो मैंने भी तय किया चलो मैं भी तुम्हारा हाथ बटाता हूँ, और हम काम पर जाने लगे। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ, 10वीं कक्षा के बाद मैं 2 साल तक स्कूल नहीं गया, स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि एडमिशन के लिए 700 रुपये की ज़रूरत थी। तब वो हमें किसी के पास से भी नहीं मिलती। बाद में एडमिशन ले लिया कॉलेज में, काम करता था, सुबह न्यूज़पेपर बांटता था, स्कूल जाता था। बाद में मूंगफलियाँ वो बेचता था, लोगों के झूठे बर्तन साफ करता था, होटलों में काम किया, दुकानों में काम किया। आज भी वो लोग देखते होंगे तो बड़ा गर्व महसूस करते होंगे कि आज उन्होंने मुझे मदद की, इस कारण मैं यहाँ हूँ, क्योंकि उस वक्त काम भी कोई नहीं देता था। जी हाँ जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आप यहाँ हॉट सीट पर आ गए हैं। उन सब लोगों की दुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, जो भी आपने झेला है अपने जीवन में, वो सब के सब आज दूर हो जाएं, और आज आप यहाँ से अच्छी खासी धनराशि जीत करके जाएं और अपने परिवार के साथ खुशियाँ बताएं। जो भी आपका संघर्ष है वो सब का सब मिट जाए आज यहाँ पर। चलिए जल्दी से आपको हम गेम के रूल समझा देते हैं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे।
5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते हम उम्मीद करते हैं आप 13वें प्रश्न तक जाएं। आपके पास 4 लाइफलाइन। हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं वो ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इतने नेक विचार हैं आपके, मुझे यकीन है आप ढेर सारी रकम जीत कर जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी, थैंक यू सो मच। तो खेल शुरू करने से पहले राजेंद्र जी आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहां लगाना चाह रहे हैं। 1,60,000 पर। कबीर जी, राजेंद्र जी अपना मनचाहा पड़ाव छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे लगाना चाह रहे हैं, इसे अंकित कीजिए। सर, पहला प्रश्न पूछने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी। बचपन में एक बात बड़ी मज़ेदार है सर। आपका एक एक्सीडेंट हुआ था कूली पिक्चर के वक्त। जी हाँ। तब मुझे क्या लगता था अमिताभ जी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने शोले देखी थी और शोले में आप तो हाँ। और मैं बच्चा था। मुझे ऐसा लगता था पिक्चर में जो दिखाया जाता है वो सचमुच वैसा ही होता है। तो आपने सोचा होगा कि इनकी तो मृत्यु हो गई थी शोले में, ये फिर दोबारा कैसे खड़े हो गए। ओके राजेंद्र जी, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राजेंद्र जी, आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दही के साथ इनमें से कौन सा शब्द लगाने से श्री कृष्ण जन्मोत्सव में खेले जाने वाले एक खेल का नाम बन जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गुड़, बी हांडी, सी मक्खन या डी रबड़ी। बी हांडी। फाइनल आंसर है ये? फाइनल। ताला लगा दिया जाए। ओके, बी हांडी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दही हांडी फोड़ी जाती है। आपने कभी खेला है क्या ऐसे? नहीं सर, नहीं? डर लगता है ना। डर लगता है। ओके, अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टेथोस्कोप डॉक्टर को क्या करने में मदद करता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्मेल यानी सूंघना, बी टेस्ट स्वाद, सी देखना या डी हियर सुनना। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग लगाते हैं, डी सुनने में मदद करता है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, ये आपका फाइनल आंसर है डी हियर सुनने पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर ये भी, और 10,000 जीत गया। अब आगे आ रहा है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। सर, मैं पहले आपको मैंने अपने बनाई हुई एक चीज़ देना चाहता हूँ। जी सर, मैंने अपने हाथों से आपका एक स्केच बनाया है। इतना अच्छा नहीं, लेकिन आपको देने में मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप ये लग रहे हैं ये ना? शायद आपने हाल ही में बनाया है, हाँ सर, क्योंकि इसमें चश्मा लगा हुआ है। 1 साल हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे अपने घर में लगाऊंगा। धन्यवाद बड़ा आपका। सौभाग्य है मेरा। नहीं, मैं इसको अवश्य लगाऊंगा। ओके, तो 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न, ये दे सकता है आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर राजेंद्र जी ये रहा। इस डायलॉग को सुनकर फिल्म का नाम बताइए। फिल्म वगैरह देखते होंगे आप? हाँ। शोले तो देखी ही है। अभी एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि ये डायलॉग सुन करके किस फिल्म से है ये। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? और यही होता रहा है मिलाद, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। अब आपके सामने ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और वो ऑप्शंस हैं ये: ए चालबाज, बी गदर, सी दामिनी या डी बेताब।
चालबाज में तो नहीं, कतर में नहीं। सर सी दामिनी। श्योर है? पक्का सर। कॉन्फिडेंट? यस ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी सी दामिनी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका, बहुत खूब। 20,000 रुपए जीत गए आप। ये जो आपने आवाज सुनी ये सनी देओल साहब की थी। तारीख पे तारीख डायलॉग, फिल्म डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला प्रश्न दे सकता है आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस सर। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यमुना नदी इनमें से किस नदी में मिल जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी गंगा। सर मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँ। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सही उत्तर नहीं मालूम इसका आपको? नहीं सर, कॉन्फिडेंट नहीं है सर। ओके, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? सर ये मेरे ऑडियंस। ओके, कबीर जी, राजेंद्र जी, ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे। और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके सामने। यमुना नदी इनमें से किस नदी में मिल जाती है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी गंगा। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है गंगा को, 68। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। ये आपका फाइनल आंसर है? यस सर। कंप्यूटर जी डी गंगा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। गंगा नदी जो है उससे जाकर के मिलती है यमुना जी। सर गंगा और नर्मदा में कंफ्यूज हो रहा था। इलाहाबाद में इन दोनों का मिलन होता है और जहां मिलन होता है उसको संगम कहते हैं। पता नहीं आपकी इसकी जानकारी है या नहीं। बहुत नहीं ही सर, पढ़ा था पवित्र मैंने। जगह मानी जाती है संगम। सबसे बड़ा जो कुंभ मेला है वो इलाहाबाद में होता है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी पैदाइश वहां हुई थी। सर मैं तो 40,000 रुपए आप जीत चुके हैं राजेंद्र। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। अब आ रहा है अगला प्रश्न जो देगा आपको 80,000 रुपए। और कहीं हमने पढ़ा था जब आपने लेख करके यहाँ भेजा था कौन बनेगा करोड़पति में कि आप चाह रहे थे कि कम से कम आप 80,000 रुपए जीत जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा जीतें। मैं जानता हूं कि 80,000 रुपए आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप काफ़ी भारी रकम यहाँ से जीत गए। क्योंकि सर जब मैंने अपने स्कूल के बच्चे जिन्हें यूनिफॉर्म तक नहीं, स्कूल बैग नहीं, शूज़ नहीं, जी, टाई नहीं, तब मैंने कैलकुलेशन किया अपने स्कूल के बच्चों का और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम खर्च हो सकती है। चलो अगर हम KBC में जाए उतनी भी रकम मिले तो खुश। चलो बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं कि आपने जो एक प्रण किया हुआ है कि आप अपने बच्चों के लिए जिनके पास न जूते हैं न बैग है, सुविधाएं नहीं है, उनके लिए आप कुछ धनराशि खर्च करना चाहते हैं। 80,000 रुपए का अगला प्रश्न है। यह है 5वां प्रश्न। राजेंद्र जी आपके स्क्रीन के ऊपर 5वां प्रश्न ये रहा। कौन सा सरनेम या उपाधि अधिकतर भारतीय प्रधानमंत्रियों में समान रहा है? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नेहरू, बी सिंह, सी गांधी या डी वाजपेयी। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों का सरनेम। सर बी सिंह। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस। कबीर जी बी सिंह पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। राजेंद्र जी गेम को आगे बढ़ाते हैं।
छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने राजेंद्र जी, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। और वो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ब्रिटेन की महारानी इनमें से किस संस्था की प्रतीकात्मक प्रमुख हैं? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, बी यूरोपियन यूनियन, सी नॉन अलाइंड मूवमेंट, या डी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रमंडल, यूरोपियन यूनियन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, या नेटो। सर इसकी आइडिया तो मुझे नहीं है सर। 20 सेकंड रह गए। सर मैं एक्सपर्ट जी से शांत हो जाइए, सिटी में टिक टिक कीजिए। लाइफलाइन इस्तेमाल करना Yes, चाहिए। ओके, कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। यस कबीर जी, राजेंद्र लाटनी जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। राजेंद्र जी, अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स से थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो आपको शायद ध्यान आएगा कॉमनवेल्थ नेशंस सिंबॉलिक हेड। सही आंसर ए है, कॉमनवेल्थ नेशंस। धन्यवाद मैडम जी। जाएंगे आप ऋचा जी की सलाह के साथ? यस सर। ओके, फाइनल आंसर दीजिए। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ ए राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में ताला लगाया जाए प्लीज। बिल्कुल सही उत्तर। और ऋचा जी, बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। मैडम। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए। मनचाहा पड़ाव जो आपने बनाया था उसका चेक अब मैं आपको लिख करके देने जा रहा हूं और मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि वो तालियां बजाते हैं। $1,60,000 रुपए ये आपके अपने पास रखिए इस चेक को। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में यूनाइटेड किंगडम और मुख्यतः उसके पूर्व उपनिवेशक राष्ट्र शामिल हैं। बहुत से राष्ट्र जो कि ब्रिटिश राज के नीचे आते थे, उनका एक कॉमनवेल्थ बना। उसकी सिंबॉलिक हेड जो है वो ब्रिटेन की महारानी है। और आपने कहीं अपनी मनोकामना ये जताई थी कि कभी अवसर हो तो आप 2 दिन ताजमहल होटल में रहना चाहेंगे। हाँ सर। देखिए, हम लोग, मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि जहां हम रहते हैं या रोज़ाना ज़िंदगी हमारी जो होती है, हमारे लिए शायद हो सकता है, बहुतों के लिए ये आम बात हो कि ताज होटल में चले गए। रहने की बात छोड़िए, कम से कम वहाँ जा तो सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए एक ये कितनी बड़ी बात हो जाती है कि एक होटल में जा कर के वो 2 दिन बिता सके। और राजेंद्र जी के मन की जो कामना है वो किसी तरह आज पूरी हो रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको राजेंद्र जी की आपने 1,60,000 रुपये जीत लिए। और जो आपके अंदर एक मनोकामना थी कि मैं 2 दिन एक ताजमहल होटल में ठहर जाऊँ तो अच्छा रहेगा, बहुत खूब। मैं बधाई देता हूँ एक बार फिर। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है राजेंद्र जी, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देगा 3,20,000 रुपये। यह है 7वां प्रश्न खेल का। श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो गई हैं, आपको परेशान नहीं करेंगी। अब आपके पास समय ही समय है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नासिर हुसैन, बी शोएब अख्तर, सी ग्रेग चैपल, या डी इयन बोथम। सर मुझे लगता है बी शोएब अख्तर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कबीर जी, बी शोएब अख्तर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक आ गया आपके नाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी इसका उत्तर दे देंगे, लेकिन बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए आपने इसका सही उत्तर दिया। 3,20,000 रुपए ये मैं यहां रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यहां धीरे धीरे और बढ़े। इस पुस्तक में उन्होंने ये दावा किया है कि सचिन और राहुल उनके गेंदों से डरते थे।
शोएब अख्तर जी। पब्लिसिटी के कारण। दूसरा कुछ नहीं। बच्चों के लिए सोच लिया आपने, पिताजी की बात कर ली आपने, भाई साहब के लिए आपने मेहनत कर ली, पत्नी जी के लिए आपने कुछ नहीं कहा। सर ससुर जी बैठे हैं। नहीं सर, बहुत ही अच्छी है जी। क्योंकि भाई भाइयों में झगड़ा होता है, अक्सर वो होता उन है। दोनों के कारण नहीं, उन दोनों की पत्नियों के कारण। अब मेरी पत्नी कमाती है, उसकी कमाती नहीं। अगर दूसरी कोई इस जगह होती तो वो क्या करती, अलग सा घर बनाती। लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है, उसने मेरा इतना साथ दिया, इस कारण आज हमारी जॉइंट फैमिली है, नहीं तो कब की बिखर जाती। और पत्नी जी अगर इसे सुन रही हैं तो उनके लिए हम तालियां बजाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत नेक ख्याल है। आपकी जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज थी या प्यार मोहब्बत, सर कैसे चुना आपने? लव अरेंज मैरिज। अच्छा। हाँ सर, आंखों का ही सर प्यार था। माफ करिए ससुर जी। सर मैं जिस स्कूल में जाता था ना, उस स्कूल में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। सब लोग मेरे स्कूल के कहते थे तुम्हारी कास्ट की एक नई टीचर आई है, तू उससे शादी कर। मैं कहता था नहीं करूँगा। और एक जो मेरे मित्र थे, उनकी गाड़ी पर वो जाती थी और वो क्या कहते, मैंने उन्हें कहा है वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उससे शादी कर लो। ऐसे 2-4 महीने के बाद मुझे भी लगने लगा चलो कर डालते हैं शादी। लेकिन अब जो मेरे ससुर जी बैठे वो पहले मानते नहीं थे शादी के लिए। अब तो सब सुलह हो गई है ससुर जी सर। और आपके बीच में। इस कारण तो वो मेरे साथ आए। बहुत बहुत सुंदर आपकी बातें। चलिए राजेंद्र जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है 6,40,000 रुपए का। यह है 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। छत्रपति शिवाजी किस संत को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए संत ज्ञानेश्वर, बी समर्थ रामदास, सी नामदेव या डी पुरंदरदास। सर मुझे लग रहा है समर्थ रामदास। श्योर हैं इसके बारे में? यस सर, ताला लगाने लायक है या नहीं? यस सर, यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी समर्थ रामदास पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही है आपका ये उत्तर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर आपका ये उत्तर। और एक और चेक आ गया आपके नाम। धन्यवाद सर जी। 6,40,000 रुपए। धन्यवाद सर। ये भी मैं यहां रख रहा हूं आपके लिए, सुरक्षित है यहां पर। इनके मार्गदर्शन और नैतिक सहयोग की वजह से ही शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना कर सके थे। शिवाजी की राजनीतिक विचारों पर संत तुकाराम और रामदास का बहुत बड़ा प्रभाव और असर था। 8 गुना ज्यादा आप जीत गए हैं जो आप आशा लेकर के आए थे। सर मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मेरे सामने हैं और मुझे 6,40,000 का आपने चेक दिया है। आप भी मुझे सर सपना ही लग रहा है सर। ये जगह ऐसी है जहां लोगों के सपने जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल खेल ही नहीं है, इसमें बहुत सारा योगदान जो है वो आपकी योग्यता का है, आपकी अपनी क्षमता का है, विश्वास का है। सर कल तक मेरी पत्नी कहती थी आप खुद पर भरोसा कीजिए, आप ज़रूर हॉट सीट पे आएंगे। और मैं अपना कॉन्फिडेंस ही खो बैठा था। अगर आज मेरी पत्नी होती ना, बहुत खुश होती सर। हम ये तो कह रहे हैं कि प्रयत्न किया जाएगा कि यदि आप अपनी पत्नी से फ़ोन पे बात करना चाहें तो उनसे फ़ोन भी लगाया जा सकता है।
ऐसा करना चाहेंगे आप या ससुर जी नाराज हो जाएंगे? नहीं नहीं, उन्हें तो बहुत बड़ी खुशी होगी क्योंकि पत्नी की आपकी आवाज आज्ञा है यदि ये पत्नी जी से बात कर लें? जी, ससुर जी से अनुमति मिल गई है। क्या नाम है उनका? शैलजा। शैलजा। हेलो। शैलजा जी बोल रही हैं? हाँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड, अमिताभ बच्चन। हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। जरूर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसी कारण साक्षात भगवान को देखने का और उनसे बातें करने का मौका मिला है हमें। अरे आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पतिदेव राजेंद्र जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं। अरे वाह। और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात कीजिए। हाँ सर, पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सर। आपकी हर बात निराली है, आप तो मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल है सर। ये करवा दिया आपने झगड़ा आज। नहीं नहीं सर, आपके मैं पिताश्री भी सच में यहाँ पर बैठे हुए दिल से हैं। कह रही हूँ, अपने दिल से कह रही हूँ मैं सर। दुनिया में दूसरों को रुलाने वाले तो बहुत आदमी हैं, लेकिन दूसरों के आंसू पोंछने वाले बहुत कम, आप जैसे बहुत कम लोग मौजूद हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने पतिदेव से तो बात कर लीजिए, बोलिए। हेलो। हॅलो शैला, हाँ। कशी आहेस ग? हॉट सीटवर बसलोय बरं का. हाँ। तुझं स्वप्न अखेर पुरं झालं. मी म्हटलं होतं ना तुम्हाला, तुमचा आत्मविश्वास घालवू नका म्हणून. तुम्ही नक्की हॉट सीटवर बसाल म्हणून. रक्कम ऐकायची का? अहो तुम्ही अमिताभ बरोबर बसला आहे, आपल्यासाठी खूप आहे. त्या तुम्ही किती जिंकून येणार आहात हे महत्वाचं नाही. तुम्ही अमिताभ जिनसमोर बसला आहे, खूप मोठं आपलं भाग्य आहे. उनके पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा मेरी तरफ से भी. मैं देखिए, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्नेह और नहीं, प्यार। नहीं सर, हम आपको भगवान की तरह मानते हैं. ओके शैलजा जी, हम लाइन काटते हैं और गेम को आगे बढ़ाते हैं, और आपकी शुभकामनाएं आपके पतिदेव के साथ हैं. थैंक यू राजेंद्र जी. गेम को आगे बढ़ाते हैं और नवा प्रश्न अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं. यह देगा आपको 12,50,000 रुपए. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. प्राचीन लिपि मोडी में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए असमीज या असमी, बी बंगाली या बंगला, सी मराठी या डी कश्मीरी. समय की कोई पाबंदी नहीं है. 2 लाइफलाइन है आपके पास. सही उत्तर देंगे आपको 12,50. गलत ईश्वर न करे आपको नीचे गिरा देगा 1,60,000 रुपए में. सर मुझे मराठी लग रही. मोडी भाषा मराठी, मराठी मोडी, मोडी मराठी. सर मुझे मराठी ही लग रही. ओके. फिर भी सर मैं फोन अ फ्रेंड. लाइफलाइन इस्तेमाल हाँ करें. सर, अगर गलत हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा. ओके. कंप्यूटर जी, राजेंद्र जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. सबसे पहले तो इसे अंकित किया जाए हमारी स्क्रीन पर, और उसके बाद बताया जाए कि वो 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो कौन है, क्या कर रहे हैं ये लोग और कौन है. सर ये तीनों प्राइमरी टीचर ही है. क्या लगता है आपको किनके पास सही उत्तर होगा? सर धन्य कुमार जी के पास. ओके कंप्यूटर जी, धन्य कुमार जी को फोन लगाया जाए फलटन में. हेलो. धन्य कुमार जी हाँ, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. क्या बात कर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हो भाई?
धन्य कुमार जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ओ माय गॉड, काय बोला, बोलो जी। धन्य कुमार जी, हाँ बोलो। आपके मित्र राजेंद्र पांडुरंग जी हाँ हाँ, इस समय मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है इमेजिंग, हाँ बोलो बोलो। और ये 6,40,000 रुपए जीत चुके हैं अरे वाह वाह वाह। और अगले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। अब अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो राजेंद्र जी की होगी। तो ये एक प्रश्न पढ़ेंगे हाँ और उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। और अगली आवाज है राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्राचीन लिपी मोडी कुठल्या भाषेत लिहिली जात होती? हाँ, आसामी, बांगला, मराठी, काश्मीरी. आसामी, बांग्ला, मराठी, कश्मीरी। हाँ, मोडी लिपी. हाँ, मोडी लिपी. मराठी में, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मराठी में लिखी जाती है। और दूसरी मराठी में। कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं नहीं, कारण मराठी चित्रलिपी लिखी जाती है ना। क्या करना चाहेंगे राजेंद्र? सर मुझे लगता है मराठी है. फाइनल जवाब दीजिए। सर मराठी. कंप्यूटर जी, सी मराठी पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है या नहीं। आपके जो मित्र थे वो कह रहे थे कि शायद कॉन्फिडेंट नहीं है वो। यदि आपके मन के अंदर 2 सही उत्तर आ रहे थे तो आप डबल डिप का इस्तेमाल कर सकते थे। आपने नहीं किया डबल डिप। बहुत अच्छा किया कि आपने नहीं किया, क्योंकि ये सही उत्तर है बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आप जीत गए। और आपके मन में सही उत्तर था, लेकिन फिर भी आपने लाइफलाइन इस्तेमाल की और ये रहा 12,50,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई। पेशवा शासन के दौरान ज्यादातर लैंड रिकॉर्ड्स जो होते थे वो मोडी लिप में संग्रहित किए गए थे। इस लिपि को फिर से जागृत करने की चेष्टा की जा रही है। मोडी बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या कीजिएगा इन रुपयों का? सर लोन तो बहुत है, लेकिन केबीसी में लोन के लिए नहीं आया सर। ये अपने बड़े भाई और अपने स्कूल के बच्चे, जो तय किया है वही फाइनल। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची, डबल डिप। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आज बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके सर। इनकी जो तरक्की देख रहे हैं आप, उससे आपको ज्यादा खुशी होनी चाहिए। उनके पास मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, वो कर देंगे क्या? सर एक मोबाइल फोन ले देंगे। मुझसे मांग रहे हैं? आपसे मांग रहे हैं? ये अगर नहीं भी देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। इन्होंने जो प्रण किया है कि ये जो यहां से जीत कर जाएंगे वो स्कूल के बच्चों को देंगे, अपने बड़े भाई साहब को देंगे, उनकी मदद करेंगे। उनको ज़्यादा कष्ट मत दीजिए। आप ये कष्ट मुझे दे दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा इससे। सर धन्यवाद सर। आप बाहर मिलिएगा मुझे, मैं आपको एक मोबाइल दे दूंगा। तो अब 10वां प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं राजेंद्र जी। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा राजेंद्र जी। अब तक आपने बहुत ही अच्छे ढंग से खेला है। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर राजेंद्र जी, ये रहा। किस वैज्ञानिक परिवार के 4 सदस्यों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए द क्यूरीज, बी द ब्रैग्स, सी द बोहर्स या डी द कोरीज।
सर नोबेल पुरस्कार के बारे में मुझे नहीं लगता था ये सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं। इतने कठिन सवाल मुझे लगा नहीं पूछेंगे। 25 लाख रुपए का है, नहीं तो थोड़ा बहुत तो कठिन करना ही होगा। नहीं सर, नोबेल पुरस्कार किन को मिले ये मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये वैज्ञानिक परिवार के 4 सदस्यों नहीं सर आइडिया, कोई आइडिया नहीं। कुछ भी आइडिया नहीं सर। क्या करना चाहेंगे आप राजेंद्र जी? सर मैं क्विट करना सर। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है, आप गेम क्विट करेंगे? यस सर। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, राजेंद्र लाटने जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है, वो क्विट करना चाहते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हुए हैं और इसके हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। 12,50,000 रुपए का ये चेक अब आप अपने पास रख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। किसी एक को गेस करना होता, किसे करते? द ब्रैग्स। ब्रैग परिवार पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी ये बताएं, ये सही होता है या नहीं? नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है द क्यूरीज। पियर क्यूरी पिता थे, मैरी क्यूरी इनका नाम बहुत सुना होगा आपने, ये माता जी थी। आयरीन जोलियो क्यूरी ये उनकी बेटी, ये नाम सुना था आपने? हाँ सर। एंड फ्रेडरिक जोलियो ये सन इन लॉ थे। एक ही परिवार के 4 साइंटिस्ट सदस्य, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सही उत्तर द क्यूरीज। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर राजेंद्र जी, बहुत सुंदर खेले आप और तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं आपका। थैंक यू सो मच। एक मिनट सर। सर मेरे जो नज़दीक रहने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा था कि जब तू हॉट सीट पे जाएगा तब मराठी में अमिताभ जी से कहना कि हमें नमस्कार करे। और कसं काय नमस्कार। और सर स्कूलवासी सब मेरे जितने भी गांव के लोग हैं उनको नमस्कार। बड़ा है। धन्यवाद जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिग हैंड फॉर राजेंद्र जी। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हमारे जो बचे हुए हैं 4 कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों को इनमें आने वाले मानव शरीर के अंगों के अनुसार इन्हें सर से पैर की तरफ रखना है आपको। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए शराबी आंखें, बी रेशमी जुल्फें, सी गुलाबी होंठ, डी लचकती कमर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी रेशमी जुल्फें, फिर ए शराबी आंखें, उसके बाद हैं सी गुलाबी होंठ और अंत में लचकती कमर। यह है सही क्रम बी ए सी डी। अब देखें कितने लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किसका है? द्रौपदी चांदनानी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत देर से आप परिश्रम कर रही थी। थैंक यू, थैंक यू। आइए चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वेल प्लेड, ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट, कंफर्टेबल। मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं बैरागढ़ भोपाल से आई द्रौपदी नरेश चंदनानी। इन्होंने एमफिल किया हुआ है और ये बीएसएनएल में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हैं। जिंदगी में बहुत नाम कमाना चाह रही हैं ये और ऐसा मुकाम पाना चाहती हैं जहां इनका कोई भी विकल्प ना हो। सर, मैं एक काम करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। आपका 2 दिन पहले ही बर्थडे गया है और मैं आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। लेकिन उसके पहले मैं आपका हाथ अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। जी, मैं आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। ओहो, इतने लोगों ने एक साथ कभी भी हैप्पी बर्थडे नहीं गाया मेरे लिए। सर आप सभी के इतने प्यारे हैं कि सभी लोग आपको कहना चाहते हैं। मैं सभी की जो पूरे इंडिया की भावनाएं आज व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद द्रौपदी जी। द्रौपदी जी, इससे पहले कि आपसे हम और बातचीत करें, एक वीडियो क्लिप जो आपके ऊपर बना हुआ है उसे हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। मैं बैरागढ़ भोपाल में रहती हूँ। मैंने एमफिल किया है इंग्लिश लिटरेचर में। मेरे पापा मम्मी सोचते थे कि नहीं, ये दोनों बेटियाँ जो हैं हमारी बेटे के बराबर हैं। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उसमें बहुत ज़्यादा खुश थे। और अचानक फिर क्या हुआ कि पापा की तबीयत ख़राब हुई, जगह जगह इलाज करवाए और फिर उसके बाद जो है वो रिकवर नहीं हो पाए। और जब तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होता तब तक पिताजी कोमा में चले गए। पापा की डेथ होने के बाद मम्मी मन से बहुत टूट गई थी। एक दिन वो ड्यूटी पे जा ही रहे थे और रास्ते पे उनके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। तुरंत हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और माँ ने बस आखिरी सांस ली। शी वॉज डेड। उस दिन अचानक से ऐसा लगा कि एकदम से पूरा संसार जो है वो खाली हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करेंगे। और उसके 2 महीने बाद ही मेरा नौकरी के लिए कॉल आ गया था, अनुकंपा नियुक्ति के लिए। उसी दौरान मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। वो भी अनुकंपा नियुक्ति पर लगे ही थे उस समय, उनके पिताजी की जगह पर। हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों शादी करेंगे, पर ये उस समय इतना आसान नहीं था। बिना माँ बाप की मैं लड़की थी, साथ में छोटी बहन थी और दूसरे रिश्तेदारों को सपोर्ट नहीं था। तो हमने आर्य समाज में अपनी शादी कर ही ली। तो मुझे जो भगवान ने कमी कर दी थी उसको मुझ पर फिर से एक बार दया आ गई। मुझे परिवार उसने लौटा दिया। ये था कि रिश्ते दूसरे थे लेकिन प्यार मुझे उतना ही मिला है। उनके साथ के साथ मैंने अपनी सारी मुश्किलों को जीत लिया। मेरी छोटी सिस्टर की शादी का भी टेंशन था, वो भी हम दोनों ने मिलकर लड़का उसके लिए ढूंढा और बहुत धूमधाम से अच्छी तरीके से पूरे रीति रिवाज के साथ उसकी शादी की। आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, मेरे 2 बेटे हैं। आज मेरे पास खाने के लिए घर में सब कुछ है, अपनी सुविधाओं की सब पूरी चीज़ें हैं और मैं यहाँ तक ये भी सोच सकती हूँ कि मैं दूसरों की भी मदद करूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि जिस फैमिली में औरत भी कमाती है वो फैमिली स्ट्रांग बन पाती है। कौन बनेगा करोड़पति से अगर मैं एक अच्छी राशि जीतने में कामयाब होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली की लेडी मेंबर्स हैं सारी की सारी, उनके लिए मैं एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ जिसमें कई सारे लोगों को एम्प्लॉय कर सकूँ, लोगों को जीवन यापन का एक साधन दे सकूँ। संपन्न होकर के भी आप चाहती हैं कि महिलाओं के लिए आप कुछ करें, ख़ास तौर से अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और आपकी ये धारणा कि जब घर में महिला जो है या पत्नी जो है वो भी कमाती है तो उससे परिवार जो है काफ़ी सुखी रहता है। सर मैं खुद भी वर्किंग हूँ। मेरे पति ग्रुप सी कैडर में काम करते हैं, वो रेलवे में हैं। क्योंकि हम दोनों कमाते हैं तो हमें अपने परिवार में दाल रोटी खाने का, अच्छे से खाने का अवसर भगवान ने हमें दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ जिस परिवार में सिंगल पर्सन कमाता है वहाँ अगर उसकी वाइफ भी कमाए तो उनका परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है। जी, आप यहाँ पर अपने पतिदेव को लाए हुए हैं साथ। जी हाँ सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? नरेश चंदानी, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ से आया हूँ सर। जी जी नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दर्शक जितने भी हैं उनका स्वागत किया जाए आज हमारे कार्यक्रम में। द्रौपदी जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। गेम के रूल्स आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5000 से शुरुआत होगी, 5 करोड़ तक जाएंगे। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास। अब आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे आज। सर मैं 80,000 पे अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाहूँगी। कबीर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे द्रौपदी जी अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं। अंकित किया जाए इसे तो शुभ आराम किया जाए इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद हैं द्रौपदी जी, और पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी की इस कहावत को पूरा करें। लग जाए तो तीर, नहीं तो डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुक्का, बी चौका, सी तुक्का, डी छक्का। सी तुक्का। सी तुक्का फाइनल आंसर? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर।
कबीर जी सी तुक्का पे ताला लगाइए। सही उत्तर, 5000 जीत गए हैं। तुक्का अंदाजा लगाना या गेस करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा द्रौपदी जी। इनमें से क्या एक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर का सरनेम है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चुलबुल, बी उदासीन, सी मन चला या डी गंभीर। डी गंभीर। फाइनल आंसर? फाइनल लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया। अभी आसान सा था यार। जी सर। क्रिकेट वगैरह में आप दिलचस्पी रखती हैं? सर मैं नहीं रखती हूँ। फिर कैसे? सर थोड़ा बहुत ज्ञान नाम है। सुना हुआ है। Alright. जी सर। कबीर जी डी गंभीर पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गए। गौतम गंभीर बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हमारे क्रिकेट टीम के। और अब समय आ गया है घोषित करने का कि आज घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज के विजेता कौन है। दीपक कुमार मवाना से फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो। हेलो दीपक कुमार जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। आप कैसे हैं दीपक कुमार जी? बस आशीर्वाद है जी आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद है जी। आशीर्वाद तो आपको कौन बनेगा करोड़पति को देना चाहिए। आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब तो इच्छा है मेरी है कि मैं आपके साथ हॉट सीट पर और बैठ जाऊं किसी दिन आके। जी क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं बिजनेसमैन हूँ जी, कॉन्ट्रैक्टर। आप कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस कर रहे हैं, ओके। हाँ जी सर। जैसा कि आप जानते हैं ये जैकपॉट खेल है और एक जैकपॉट प्रश्न भी आता है और उसका अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। लेकिन सर आपसे बात हो गई, मैं नर्वस हो गया हूँ, बस मैं आगे नहीं खेल पाऊंगा सर। तो आप जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलना चाह रहे हैं। दीपक कुमार जी आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे यहाँ पर जनता यहाँ पर बैठी हुई है शो में, वो तालियां बजा करके आपका अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करते हैं जी। सर एक निवेदन। जी मैं एक कविता लिख के आपके लिए लेके आई हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ खुद आपके सामने। जी पढ़िए। कविता का शीर्षक है अमिताभ माने अमिट आभ, अमिट आभ, अमिट आभ है तू, आभामय है, तेजोमय है, कांतिमय है तू, कर्म ही आभा है तेरी, उसी से तू दैदीप्यमान, उम्र की सीमा से परे, शरीर की ताकत से परे, निरंतर कर्म ही शक्ति है तेरी, इसीलिए तो तू करता है सबके दिलों पर राज। अमिट आभ, अमिट आभ, अमिट आभ, संस्कार, उपकार, नम्रता से सजा है व्यक्तित्व तेरा, पूजा जाता है जो हृदयों में समय की सीमा के पार, अपने नाम को कर्म से किया सुशोभित जिसने, वो केवल तू ही तो है, बस तू ही तो है, अमिताभ, अमिताभ, अमिताभ। आप भारत की जनता के लिए एक भगवान के समान है सर, और मेरे लिए यहाँ आकर हॉट सीट पर बैठ के सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं आज आपसे मिल पाई हूँ। मैं यहाँ से जीतती हूँ या नहीं जीतती हूँ उसमें मेरा दोष मत कहिएगा प्लीज़, क्योंकि जो है जब कोई व्यक्ति भगवान को पा लेता है तो वो दीवाना हो जाता है। तो आज मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं दीवानी हो गई हूँ। जितना जीतूंगी उस किस्मत की, उस राम की हाथ है, बाकी तो मैं दीवानगी में जो खेल गई। बहुत ज्यादा उपाधि आपने दे दी हमको, धन्यवाद धन्यवाद। द्रौपदी जी अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करूंगा, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आम से नहीं बनता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पन्ना, बी आमचूर, सी इमरती या डी गुड़ कैरी या गुड़ केरी। सर सी इमरती। श्योर है? यस सर। फाइनल आंसर? फाइनल। लॉक कर दिया जाए। यस सर। सी इमरती पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गए आप। इमरती एक मिठाई है, जलेबी के आकार की होती है वो। बिल्कुल सही उत्तर आपका। द्रौपदी जी आपने अपने बायो में लिखा है कि आपको एक्टिंग वगैरह का बड़ा शौक था।
जी सर, उज्जैन में कुछ समय तक मैंने थिएटर किया है। अभिनव रंगमंडल करके एक ग्रुप था, उसके साथ किया है। कुछ समय कर पाई, उसके बाद माता पिता की मृत्यु के बाद ये संभव नहीं था कि मैं उस काम को जारी रख पाती। मुझे नौकरी में लगना पड़ा और उस वजह से फिर वो काम को मुझे वहीं पर स्टॉप करना पड़ा। मैं चाहती थी कि जो नाट्य विद्यालय दिल्ली है वहाँ पर एडमिशन लेके मैं इस फील्ड में जा पाती। मैं कलाकार बनना चाहती थी। और एक और इच्छा थी जो मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, मैं अमित जी के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती थी, जो कि आज मैं कर रही हूँ। पतिदेव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि घर में इनका व्यवहार कैसा रहता है? सही? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, हमेशा हंसमुख व्यवहार ही है इनका। और इतनी ही बातें करती हैं वो घर में भी? इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा करती है। ओके ओके द्रौपदी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, प्रस्तुत करूंगा चौथा प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 40,000 रुपए का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस थीम म्यूजिक से फिल्म का नाम बताइए। जी सर। अभी आपके सामने एक ऑडियो बजेगा, Yes, आपको बताना है फिल्म का नाम क्या है। कबीर जी, ऑडियो बजाया जाए प्लीज। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने द्रौपदी जी। जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तारे जमीन पर, बी पा, सी चीनी कम, या डी रोजा। मेरी फेवरेट फिल्म सर, पा। क्या बात कर रहे हैं आप? यस सर। सीरियसली? यस सर। क्या करूं मैं? लॉक कर दिया जाए सर। कंप्यूटर जी, पा को लॉक कीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत ही सुंदर उत्तर। सर आपने बहुत अच्छा रोल किया था, कोई नहीं बोल सकता कि वो एक बच्चा नहीं था। और जितनी बार वो मूवी आती है मैं देखती हूँ, लेकिन एक मेरे मन में एक इच्छा रह गई कि जो रोल विद्या बालन जी ने किया था वो आप करना चाहती थी? वो मैं करना चाहती थी सर। मुझे मालूम था। कलाकार जो है वो अपने आप को कभी छुपा के ज्यादा दिन नहीं रख पाता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यक्त कर देता। काश कि मैं ये रोल कर पाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके सामने आने वाला है अगला प्रश्न, जो देगा इन्हें 80,000 रुपए। इन्हीं के हाथों से मन से बनाया हुआ मनचाहा पड़ाव, इसे पार कर जाइए आप द्रौपदी जी। जी सर। श्रीमती टिकटिकी आपका पीछा छोड़ देंगी। जी सर। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्गों में शामिल नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राइट स्पीच यानी सम्यक भाषण, राइट लाइवलीहुड, सी राइट कंसंट्रेशन, डी राइट फास्टिंग। सम्यक निर्वाह, सम्यक ध्यान, सम्यक उपवास। बीस सेकंड रहे। सर ऑडियंस पोल। श्रीमती टिकटिकी शांत। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं आपके लिए। इनमें से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्गों में शामिल नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राइट स्पीच, बी राइट लाइवलीहुड, सी राइट कंसंट्रेशन, या डी राइट फास्टिंग। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी राइट फास्टिंग को। क्या करना चाहेंगे आप द्रौपदी जी? श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। कंप्यूटर जी, डी राइट फास्टिंग, सम्यक उपवास पे ताला लगाया जाए प्लीज। कितने यहां पर जनता बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं? राइट फास्टिंग, 8-fold path is the right answer. Well played, audience.
80,000 रुपए मन चाहा पड़ाओ और एक चेक आ गया है आज की जनता की बदौलत। गेम को आगे बढ़ाया जाता है। अब श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं और समय की कोई पाबंदी नहीं है। एक लाइफलाइन चली गई है आपकी और छठा प्रश्न आएगा, ये देगा 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर द्रौपदी जी, ये रहा। कुली और अनटचेबल नामक किताबें किसने लिखी हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आर के नारायण, बी सलमान रश्दी, सी मुल्कराज आनंद या डी अनीता देसाई। समय की कोई पाबंदी नहीं है। मुल्कराज आनंद लग रहा है सर मुझे। इन लेखकों के नाम से आप परिचित हैं? जी हाँ, मैं नाम से परिचित हूँ। किताबों से परिचित हैं? किताबों से परिचित हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कंफ्यूजन में चल रही हूँ सर। क्या लग रहा है आपको? मुझे थोड़ा सा इस पे सी पे लग रहा है अंदाज। मुल्कराज आनंद साहब की है ये। क्या करना चाहेंगे आप? सोच रही हूँ लॉक करूँ। लीस्ट रिस्क पे हैं आप। यस सर। जीती हुई रकम से आप कुछ हारेंगी नहीं। आप इसे लॉक कर सकती हैं, आप लाइफलाइन ले सकती हैं। सर डबल डिप। डबल डिप लीजिएगा। यस सर। ओके। यदि आप इसको अंकित करेंगी या लेना चाहेंगे तो फिर आप गेम छोड़ नहीं पाएंगी, क्विट नहीं कर पाएंगी जी सर। और कोई दूसरी लाइफलाइन भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी सर। फाइनल निर्णय बताइए, आप डबल डिप इस्तेमाल कीजिएगा? जी सर। कंप्यूटर जी, द्रौपदी जी डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, अंकित किया जाए। आपके पास अब 2 अवसर हैं। जी सर। इसी प्रश्न के 2 उत्तर आप दे सकती हैं। अपना पहला उत्तर बताइए। मुल्कराज आनंद। कंप्यूटर जी, सी मुल्कराज आनंद पे ताला लगाया जाए, बताएं कि ये सही है या नहीं। दिस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको, एक और चेक आ गया आपके नाम। आपके मन में पहले ये नाम आया भी था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही किया। रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। ये रहा आपका चेक, 1,60,000। इसे मैं यहां रख रहा हूं। ये भारत में गरीबों के यथार्थवादी चित्रण के लिए मशहूर है। अनटचेबल 1935 और कूली 1936। और एक फिल्म में मैंने काम किया था जिसका शीर्षक था कुली। जी सर। ओहो, समय समाप्त हो गया द्रौपदी जी। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। जाने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनको, श्रीमती ऋचा अनिरुद्ध जी को। ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ये इस हफ्ते का आखिरी एपिसोड है। परसों करवा चौथ है। देश की सभी महिलाओं के लिए सुख शांति की भरपूर जीवन की मैं कामना करता हूँ। दुआ करता हूँ कि उनकी शादी का बंधन, प्यार का बंधन, विश्वास का बंधन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए, यही मेरी आशा है और प्रार्थना है। और अब जाने से पहले करवा चौथ पर चंद केबीसी छंद, जिसे हमें भेजा गया है इंदिरा नगर लखनऊ से ज्योति बालकृष्ण जी। ये लिखती हैं कि बादल छाए रहे गगन में, चांद न दे दिखलाई, बिना चांद व्रत कैसे टूटे, मुश्किल बड़ी है आई। तब मृदुला ने सोचा कुछ और इंटरनेट चलवाया। सर्च चांद को किया, चांद फिर डेस्कटॉप पे आया। व्रत भी खोला, इससे बढ़कर क्या उपाय था दूजा, कंप्यूटर पर तिलक लगाकर कर ली चांद की पूजा। मैं श्रीमान चंद्रवादी से निवेदन करूंगा कि वो उस दिन जल्दी से प्रकट हो जाए ताकि महिलाओं को ज्यादा कष्ट न सहना पड़े। इसी के साथ आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद।